मनी हाइस्ट। वो तो तुम लोगों ने देखी होगी। तो आज हम उससे भी बड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक रॉबरी करने वाले हैं, बल्कि हाइस्ट करने वाले हैं। एक बैंक को हाईजैक करने वाले हैं, समझ लो। तो अभी हो रही है शाम, तो मैं आ गया हूँ GTA की एक और एपिसोड लेकर, जिसके अंदर हम जाने वाले हैं शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने। ये देख सकते हो गुड्डू भाई भी खड़े हुए इतनी खांसी कर रहे हैं। बोलता हूँ स्मोकिंग मत करा करो, हानिकारक है। और ये देखो दो काले, ये बिल्कुल चोर हैं। ये चंद पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। तो आज हमने गैंग में एक दो बंदे और ले लिए, क्योंकि अकेले वो थोड़ा मुश्किल है, बड़ा बैंक है तो पैसा भी ज़्यादा ही आएगा ना। फिर इनको बांट देंगे, इनको तो 2-3 हज़ार रुपये दे देंगे, घरपा देंगे। लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर हमारे होने वाले हैं। इन बाइकों पे हम लोग अभी पहाड़ी प्रॉपर चढ़ के आए हैं। वो देख सकते हो एलियन की स्पेसशिप भी नजर आ रही है, इतनी ऊपर आ गए हम। नीचे ये तो पूरा गांव ही गांव है, यहाँ पे तो पुलिस हमें ढूंढ ही नहीं सकती। पिछली बार हम लोगों ने टेक्नो बाइक की, तुम लोग को पता ही होगा, लंबड़ गंबड़ चुराई थी। वो भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। वो मैंने सेफ रखी हुई है उसी कंटेनर के अंदर। तो चलते हैं फिर। चलें गुड्डू भाई, प्लानिंग हो गई तो निकलते हैं। ये थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। इन लोग की प्लानिंग तो चलती रहेगी, क्योंकि रात में हमें हाइस्ट करनी है। तो फिलहाल मैं जाने लगा हूँ नीचे। चलो फिर नीचे चलते हैं। जितनी मुश्किल से ऊपर आए ना, रास्ता उतना ज़्यादा वापसी का ज़्यादा मुश्किल है भाई। ये देखो सीधा गिरा तो सीधा खाई में। थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा। मैंने जैकेट वैकेट भी उतार दी, अभी गर्मी बड़ी हो रही थी। ओके फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं। डायरेक्ट रेल की पटरी पे कूदे। फिलहाल मुझे थोड़े से कपड़े वगैरह भी खरीदने हैं, क्योंकि मास्क वगैरह मेरा पुराना हो गया था, फट गया था। तो डायरेक्टली मैं आ गया हूँ रोड पे। और सबसे पहले चलते हैं किसी कपड़े वगैरह खरीदते हैं। और हाँ, वो लैम्बोर्गिनी भी तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। और पुलिस अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है, ढूंढ ही रही है मुझे, क्योंकि उज्जवल भाई ने पूरी फौज तैयार की हुई थी और मैं एक और चोरी करने निकल गया हूँ। अब गुड्डू भाई के कहने पे कर रहा हूँ। गुड्डू भाई कह रहे हैं यही सही मौका है चोरी करने का, क्योंकि अभी वो बैंक वालों ने सिक्योरिटी थोड़ी कम कर दी है। उनको लग रहा है कि कोई चोरी नहीं होगी, शहर में बड़ा सिक्योरिटी है। लेकिन हम एक अलग तरीके से रॉबरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाऊंगा मैं, तो कपड़े वगैरह खरीदूंगा अपने लिए। कपड़े की दुकान ये वाली चलते हैं यार। चलो सस्ते से कपड़े खरीदने, बाद में तो भाई $1 मिलियन वाली शॉपिंग करेंगे, हल्के में आएंगे ही नहीं। फिलहाल अभी हम गरीब हैं, तो यहाँ ही से करते हैं यार। ये लड़की भी थोड़ी प्यारी है, इसको ये अच्छे से हमें ट्रीट करती है। अभी फ़िलहाल तो इसको मैं दूंगा, डॉलर्स में पैसे दूंगा जब आऊँगा ना यहाँ पे। अभी पैंट कोट तो ख़रीदना नहीं है यार, जैकेट वैकेट चढ़ा लेते हैं। चोर दिखना चाहिए हूँ मैं, चोर। ओ सॉरी, चोर नहीं दिखना चाहिए हूँ, क्योंकि पता चल जाएगा उनको कि मैं चोर हूँ, तो फिर तो अंदर ही नहीं आने देंगे वो। लेकिन हम वैसे भी पीछे वाले रास्ते से घुसने वाले हैं, तो मैं कोई भी शर्ट पहनूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ये हुडी सही है, और साथ में नीचे पैंट पहन लेता हूँ। चड्डी में घूम रहा हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने अपना अलग ही म्यूज़िक लगाया हुआ है। जैकेट पहन लेते हैं यार, छोड़ो सब कुछ। ये तो टैंक है, टैंक अच्छी नहीं लग रही। ये बताओ कैसी लग रही है? लग रहा हूँ ना पुलिस वाला लगूंगा तो और भी मज़े का काम हो जाएगा। चड्डी नहीं चाहिए, पैंट चाहिए। पैंट जूते शूते तो सही हैं, बस पैंट मिल जाए। ज़्यादा खर्चा नहीं करता यार मैं। शूज़ देख लेते हैं यार। शूज़ मुझे ब्लू वाले चाहिए यार, ब्लू वाले ठीक है। साथ में कोई पैंट वैंट मिल जाए ना। पैंट नहीं है क्या इनके पास? यार इनके पास सारे गर्मियों वाले कपड़े हैं, चड्डा ही है। चलो खैर है, चड्डा ही कह देते हैं। बाकी मार्क्स वार्क्स ले लेते हैं, थोड़ा टफन वशन में निकलेंगे ना। चश्मा वश्मा पड़ा हुआ है इनके पास, ये अच्छा लग रहा है। फुल दबंग स्टाइल एंट्री करनी है ना। फिर कैप और मार्क्स ले लेता हूँ बाकी। ओके तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ, और बाइक हमारे पास ये है, ट्रायल बाइक। ये यहाँ पे पुलिस, ये किसको पकड़ ली है? गुड्डू भाई को तो नहीं पकड़ ली? गुड्डू भाई को मैंने यहीं की लोकेशन भेजी थी। शिट, मुझे लगता है लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे गाड़ी में देखना पड़ेगा। गुड्डू भाई तो नहीं है ये। पुलिस को मैं सीधा ठोक डालूंगा गुड्डू भाई कहो तो। गुड्डू भाई बैठे हुए गाड़ी में। 1 मिनट, इस पुलिस को निपटाना पड़ेगा, वरना हम लोग का यही प्लान चौपट हो जाएगा। ओए फायरिंग कर रहे हैं ये लोग, तो मारो। गाइस पता नहीं क्या खतरनाक लफड़ा हुआ है इन लोगों का। पुलिस को तो मैंने मार दिया, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ये दरवाज़ा खुल जा जल्दी। मैं पीछे वाले रास्ते से निकला हूँ। अभी गुड्डू भाई भी इसी एरिया में। गुड्डू भाई को लेके बस निकलना पड़ेगा। अबे ये कौन लोग खड़ा हुआ है? 1 मिनट, देखना पड़ेगा पुलिस अभी भी है तो नहीं इस इलाके में। जैसी होगा सीधा ठोक डालूंगा, देखूंगा भी नहीं इनको। गुड्डू भैया
मार दिया सबको। अरे क्यों पंगा लेते हो यार, चलो जल्दी यहाँ से निकले। अब पुलिस से पंगा गलत ले लिया यार। अभी फिलहाल अभी तो हम बड़ी चोरी करने जा रहे हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। अब जल्दी से वहीं पे पहुंचते हैं, मैं तुम लोग को वहां पे दिखाता हूँ क्या सीन है। अरे गुड्डू भैया कितनी बार समझाया, फजूल के लफड़ों में मत पड़ा करो यार उल्टे सीधे। अभी नशे वशों के चक्कर में पुलिस पकड़ के ले जाती है आपको, मैंने बचा लिया, मार दिया पुलिस वालों को। तो फाइनली मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमने टेक्नो भैया की गाड़ी छुपा के रखी है चोरी करके, उसके लिए अलग पुलिस पीछे पड़ी हुई है। आओ। अबे यार गुड्डू भैया ना समझते ही नहीं है, इतनी सारी चीजें समझानी पड़ती हैं गुड्डू भैया को, बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। खोल कंटेनर यार, खोलो यार गुड्डू भैया, चाबी लाओ उसकी। ओके गाइस, फाइनली हमारी लैम्बोर्गिनी निकल गई है। ज़्यादा मैं इसको निकालता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से यही डर रहता है कि पुलिस ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए या कोई बंदा ना देख ले। क्योंकि पिछली बार भी हमारी एक बुआटी जब चोरी की थी, इसी गांव से किसी ने वीडियो भेजी थी पुलिस वालों को। तो इस बार बस मैं यहीं पे चलाने वाला हूँ इसको। ये देखो यहाँ पे छोटा मोटा ट्रैक बना हुआ है, अपनी जगह है यार, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन भागती बहुत तेज़ है यार ये चेक करो कैसी तेज भाग रही है यार, अंदर से तो अलग ही वाइब है इस गाड़ी की। ओ आगे मट्टी है थोड़ी सी, ये चेक करो, कंट्रोल में है बिल्कुल। यहीं पे ट्रैक पे चला चला के मैं गाड़ी सीख गया हूँ। बस मैं एक बार इस गाड़ी का लुक वगैरह चेंज कर दूँ ना, फिर मुझे सुकून मिल जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता ही है टेक्नो गेमर की गाड़ी है, किसी को भी पता चल वीडियो बना के लगा दी ना तो फिर मेरे पे भारी पड़ जाएगा काम। वो देखो आगे गाड़ियाँ घूम रही है। तो वापसी में इसको कंटेनर में डाल रहा हूँ, जो हमारा आज का मिशन है वो हम करते हैं आज जाके। गुड्डू भैया डालो यार इसको कंटेनर में, बाकी प्लानिंग करते हैं। अब शहर की तरफ हमें निकलनी है क्योंकि रात तकरीबन हो चुकी है और रात के अंधेरे में हम करने वाले हैं मनी हाइस्ट। अबे इससे कचरा गाड़ी कोई नहीं मिली थी क्या? अरे कल्लू भैया क्या कर रहे हो यार, ये इस पे जाएंगे हम लोग। अबे यार ये सारे एक तो गरीब है, मैं इनको $1 बिलियन डॉलर्स की मैं बैंक रॉबरी करवा रहा हूँ और ये लोग ये गाड़ी लेके आए हैं। बैठो अब इसमें शहर भी पहुंच पाएंगे या बीच में ही खराब हो जाएगी है, क्योंकि उसके बाद पुलिस भी हमें चेस करेगी। जाहिर सी बात है बैंक रॉबरी कर रहे हैं, तो ये गाड़ी तो मुझे सही नहीं लग रही यार। ये तो चोरों वाली गाड़ी है यार, प्रॉपर कचरा चुनने वाली गाड़ी में हम जा रहे हैं बैंक रॉबरी करने। इससे कोई अच्छी गाड़ी इससे भी कोई बुरी गाड़ी नहीं मिली थी क्या? चलो यार अब इसमें जाना है हमें शहर, लंबा सफर है तो बस अब वहीं पहुंच के ही मिलता हूँ यार। हाईवे पकड़ते हैं सीधा सीधा टापो टाप। अबे देख के गिर नहीं जाना, पीछे बैठे हुए मुझे डर लग रहा है यार ये लोग गिर ना जाए। तो हम लोग यहाँ से अबे ये तो टूटा ही नहीं। गाड़ी घुमा लेते हैं, नीचे वाले रोड से हमें जाना था, कट मिस हो गया। चलो अब ये वाला सीधा रोड हमें लेके जाएगा शहर की तरफ और हम करने वाले हैं मेज बैंक, सबसे बड़ा बैंक शहर का, लूटने की तैयारी। ओके सो गाइस फाइनली मैं इस शहर में पहुंच चुका हूं और मैंने गाड़ी मार दी है। अब भागना पड़ेगा, ये बंदा अब मेरा पीछा ना करे। यहाँ पे शहर में तो सारी रंग बिरंगी चीजें हैं यार, हम तो गांव की लाइफ जी जी के थक गए थे। मैंने मास्क पहना हुआ है, उसके ऊपर भी हेलमेट पहन लिया कि मुझे कोई देख ना सके, क्योंकि डर लगता है यार। अब पुलिस, क्योंकि मैं बहुत सारे केसों में फंसा हुआ हूँ तो मेरे पीछे ही होगी, जाहिर सी बात है कोई भी पहचान लेगा मुझे। यहाँ पे देख सकते हो क्लब विलब है, क्लब विलब कभी और आएंगे एंजॉय करने। तो ये है वो बैंक गाइस, ये देखो इसका मैंने चारों तरफ एतराफ से देख लिया है और हम घुसने वाले हैं पीछे वाले डोर से। यहीं पे फौरन से गाड़ी खड़ी करनी है हमें, तो चलो फिर चलें क्या। ये बैंक का है पीछे वाला डोर और ये सबसे पहले हमें तोड़ना है। आ जाओ भाई कल्लू भैया, आप ही तोड़ सकते हो या मैं तोड़ दूं? ये ले। अबे छुरी मार रहा हूं दरवाजे पे, खुल जा। बे तो खुल ही नहीं रहा दरवाजा, क्या करें कल्लू भैया? दूसरे डोर से जाना पड़ेगा, ये वाला नहीं खुल रहा। जल्दी बैठो जल्दी, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम लोग डाकू चोर उचक्के दिख रहे हैं, शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। अबे जल्दी बैठो गुट्टू भैया, क्या कर रहे हो? पीछे बैठ गए। चलो अब कल्लू भैया इतनी स्लो काम कर रहे हो, वहाँ पे अंदर जाके फौरन काम करना है, यहाँ पे तो स्लो हो गए हो। ओके गाइस ये वाला डोर चेक करते हैं, शायद ये वाला खुल जाए। ओके फाइनली गाइस हम इंटर हो चुके हैं। आ जाओ अनलॉक है, वेपन निकालो, सारे लोग वेपन निकालो। ये कैसे हो सकता है? ये कोई झांसा तो नहीं है? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था और है ही नहीं। कल्लू भैया आप उस तरफ जाओ,
हम लोग इस तरफ जाते हैं। चलो गुड्डू भाई, तुम जाओगे हमारे साथ। ये कौन है? ओए, तुझे पता है ये बैंक हमने लूट लिया है, समझ। चला मेरे साथ चुपचाप, मेरे साथ साथ चल पीछे। ये कौन है चप्पल में घूम रहा है? मेरे ख्याल से बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी सारी कहाँ है? यहाँ पे सारे भागम भागी लग गई। ओए, ये तो सारे भाग रहे हैं, इनको गुड्डू भैया भागने देना चाहिए क्या? ये ताली बजा रहे हैं। बैंक के अंदर वाले नहीं भाग सकते। वाह गुड्डू भैया, तुमने तो सबको भगा दिया। खैर खैर, भागने दो, हमें मेन बंदों को पकड़ना है। ये देखना, इस पे नजर रखना है, बताना दे किसी को। तू चल मेरे साथ, बिल्कुल साथ साथ चल। गुड्डू भैया किधर? गुड्डू भैया कहाँ है? कलवू भैया बता रहे हैं यहाँ पे जाओ। ओके गाइज, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे सारा कैश मिल जाएगा। बोल इसको, बता दे कैश सारा किधर है। इधर देख, समझ नहीं आ रही। ये कौन है? ये ताली क्यों बजा रहा है? ये बैंक का मैनेजर होगा। जल्दी से मुझे देखना पड़ेगा यार, इन ड्रॉज में चेक करो यार। कल्लू भैया जल्दी। तू बता मुझे कहाँ है सारा पैसा। बस मुझे नहीं पता यार, आगे की प्लानिंग तो मैंने की नहीं, मुझे क्या करना है। और पुलिस आती होगी, जल्दी करना पड़ेगा जो करना है। सबसे पहले ऊपर जा रहा हूं मैं। चलो गुड्डू भैया साथ आओ, इस बंदे को साथ लेके आओ। ये देखो, फाइनली इस जगह पे आ गया हूं मैं। बैंक के अंदर इतनी अच्छी जगह। ये वाला डोर, यहाँ पे क्या है? सारे टीवी वीवी में फोड़ रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई खबर ना लगे। हो सकता है यहाँ पे सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन गाइस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इस बंदे को साथ लेके आओ, ये बंदा ही बताएगा हमें। पैसा बता दे वरना इसको मार दूंगा मैं गाइस, क्योंकि मसला सबसे बड़ा ये है सिक्योरिटी का। मुझे अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली इसके बैंक की। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ऐसा हो नहीं सकता। ये कौन था? ये तो वो है गाइस। जल्दी यार, इस कमरे में देखना पड़ेगा। इस कमरे में भी मीटिंग रूम है, इनके ऑफिस है। मैंने ये टाइम बिल्कुल सही देखा था। आई थिंक गाइस यहाँ से कोई रास्ता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है। ये देखो नीचे, इसका लॉक तोड़ते हैं। टूट गया। ओके, फाइनली अब नीचे जाने लगा हूं मैं। फाइनली गाइस, ये है वो जगह जहाँ पे सारा बैंक का पैसा स्टोर होता है। मुझे लगता है यही दरवाजा है जहाँ से नीचे जाना है। चलो यार नीचे चलते हैं चुपचाप। ओए गाइस, सिक्योरिटी तो यहाँ है, सारी सिक्योरिटी। ओह, इनके पास तो जदीद वेपन है। इधर आ, इसको मार दिया। एक और भी बंदा है नीचे, वो देखो। मतलब सारी सिक्योरिटी नीचे है। ये बैंक की चाल थी कि पैसा सेव कर ले, बंदों को तो हम मारेंगे नहीं, हमें तो काम है पैसों से। तो बैंक वाले इतने चालाक होंगे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। एक मिनट पहले इसको निपटाऊं। ये ले, इसके पास क्या है? ब्रीफकेस। एक मिनट गाइस, ये कौन है? इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया। यहाँ पे कोई होगा लाजमी। सारी सिक्योरिटी बैंक के नीचे जहां पे पैसा स्टोर किया हुआ इन लोगों ने। तो फाइनली हिम्मत करके मुझे, वो देखो यहाँ पे इतने सारे बंदे सिक्योरिटी के। मैंने ये बंदे तो भड़का दिए, लेकिन ये इशारा कर रहे हैं कि चला जाए यहाँ से। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, मेरे गोली भी लग चुकी है, लेकिन अब मुझे बैंक रॉबरी करके ही रहनी है कंप्लीट। ये आया, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। साले एक और बंदा। अबे अंदर तो बहुत सारे सिक्योरिटी है, तो सारी सिक्योरिटी यहाँ पे। वो देखो, ये ले, ये भी गया। अब पता नहीं कितने और बंदे। गाइस पीछे से भी मुझे किसी की आवाज आ रही है। पुलिस आ गई है पीछे से। ये ले, ये ले। गाइस पुलिस को भी देना पड़ेगा पीछे से। कहाँ गया वो? कहाँ छुप गया वो? ये रहा, ये गया। गाइस सिर्फ मेरे ख्याल से एक आध बंदा और है अंदर। ये ले। अब और कितने बंदे हैं अंदर? सारी सिक्योरिटी इन्होंने पैसे पे रखी हुई है, जहां पे इन्होंने पैसा छुपाया हुआ है सारा। और कौन है? यहाँ पे जरूर कोई होगा टेबल के पीछे। निकल बाहर, निकल। छोड़ूंगा नहीं, इस ब्रीफ केस में सारा पैसा और ये सारी तिजोरियों में कोई तो होगा पीछे। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। साले सिक्योरिटी जमा करता है मेरे पीछे। लेकिन गुड्डू भैया कहाँ है? यहाँ पे मैंने सबको मार दिया। पीछे से भी पुलिस आई है, इसका मतलब पुलिस ऊपर भी पहुंच चुकी है। जल्दी जल्दी मुझे सारा पैसा वैसा लूटना पड़ेगा। जल्दी से दरवाजे खोलूं। फाइनली तिजोरी से मैंने सारा पैसा निकाल लिया। ये देख सकते हो तुम लोग, ब्रीफ केस में मैंने भर लिया। लेकिन जल्दी से अब भागना पड़ेगा क्योंकि बाहर काफी ज्यादा पुलिस आ चुकी है।
मुझे कॉल मिल गई है, बहुत ज्यादा सायरन आ रहे हैं बाहर से, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। ये सब इतना खाली क्यों है? गुड्डू भैया, गुड्डू भैया क्या हो? हाँ, गुड्डू भैया क्या हुआ? गुड्डू भैया ने मेन पुलिस वाला इनका पकड़ के रखा है। गुड्डू भैया इसको छोड़ना नहीं है, ब्रीफकेस मेरे पास आ गया। ये झूठ बोल रहा है, इस पे भरोसा मत करना। ये तुझे गोली मार दूंगा। ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है अभी हमसे कि छोड़ दो। और गुड्डू भैया ने सारे पुलिस वाले निपटा दिए। कल्लू भैया ने भी सबको मार दिया। ये देखो सारे कल्लू भैया मर चुके हैं। ये देखो हमारे दोनों जो साथी आए थे, कल्लू भैया और उनके गैंग मेंबर, इसको तो छोड़ना नहीं है। तू झूठ मत बोल, मैं तुझे मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चुपचाप हमें निकलने दे। मुझे तो लग रहा है गाइस ये जो मेन डोर है ये वाला, यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस होगी। बाहर से काफी ज्यादा पुलिस के सायरन आ रहे हैं। हमें पीछे वाले गेट से एस्केप करना पड़ेगा। गुड्डू भैया इसको क्या करें? इसको मार दें क्या? क्योंकि हमें, अगर हमने इसको नहीं मारा ये हमें मार देगा। मुझे लगता है हमें इसको मारना ही पड़ेगा। एक बार दरवाजा चेक कर लेता हूँ, ये बाहर का रास्ता है भी। हाँ गाइस, यहाँ से हम लोग ऊपर से एस्केप कर सकते हैं, तो मेन डोर से एस्केप नहीं करना। क्या करें? इसको मार दे, हमें मार देगा। गुड्डू भैया आप जैसी मेरी तरफ आए, आपको पीछे से मारने आ रहा था। इसकी ऐसी की तैसी, इसको तो निपटा दिया। अब जल्दी से भागो, पुलिस बहुत ज्यादा आ रही है पीछे हमारे। ऊपर वाले रास्ते से एस्केप करना पड़ेगा जल्दी से। यहाँ पे ये वाला डोर है, यहाँ से जल्दी से आ जाओ। जल्दी 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 निकले। गुड्डू भैया फाइनली हमें एस्केप का रास्ता मिल गया। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ से एग्जिट डोर, ये दूसरा वाला रास्ता है, वहां पे सारी पुलिस। जल्दी आओ, भागे भागे, हट जाओ। जो सामने आए, जो हमें रोके, गोली मार देना सीधा। शुक्र है गुड्डू भाई तो बच गए। अबे यहाँ पे क्या शो लगा हुआ है? इन सबको पता लग गया कि हम लोग यहाँ से भागे। जल्दी से किसी की गाड़ी छीनते, बल्कि बाइक सबसे बेस्ट रहती है एस्केप करने के लिए। इसको मारता हूँ। ओ गाड़ी वाले तेरी ऐसी की तैसी। गुड्डू भैया जल्दी आओ, यहाँ पे सबको पता लग गया कि हमने बैंक रॉबरी करी है। ब्रीफकेस मेरे पास ही है, जल्दी बैठो यार। ब्रीफकेस की टेंशन लगी हुई है गुड्डू भैया को। हमारे पास आ चुकी है हायाबुसा। अब पुलिस को तो हम नजर भी नहीं आने वाला है हायाबुसा पे। यहाँ से सीधा निकलते हैं, ये वाला रास्ता बेस्ट रहेगा। जल्दी से निकलते हैं ये वाली गली से। अब हमें फौरन निकलना है यार, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। हमारे 2 बंदे मारे गए। मुझे तो अभी भी हैरानियत हो रही है, क्या करूं? पहाड़ी पे निकालूं गुड्डू भाई? मुझे पुलिस की सायरन की आवाज आ रही है, पीछे पुलिस आ रही है। जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। ओके, पुलिस मेरे ख्याल से इतनी ऊपर तो नहीं आ पाएगी। हम लोग काफी ज्यादा हिडन हो गए हैं अब यहाँ पे। ये कौन सा स्टेडियम है? यहाँ से निकलो भाई निकलो। ये शहर वाला जो इलाका है ना, ये बहुत गंदा है। यहाँ पे पुलिस चारों तरफ हमें घेर लेगी। यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा सीधा गांव की तरफ अपने। ओ यहाँ पे जगह ही नहीं है। अबे आगे तो इन्होंने वो नाका लगाया हुआ है। तोड़ो इसको। तोड़ दिया मैंने। अब फौरन से मुझे यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता पता है जो कि हमें सीधा गांव में लेके जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है जो हमें फौरन से गांव पहुंचा दे, लेकिन रॉन्ग जाना पड़ेगा इसके लिए काफी ज्यादा। अबे आगे से बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अबे एक बार इस रोड पे चला जाऊं। हाँ फाइनली इस रोड पे आ चुका हूँ। फाइनली हमने बैंक रॉबरी कर ली यार, मिलियंस डॉलर की। लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं था जितना मैंने सोचा था, बिलियंस ऑफ मनी। सिक्योरिटी बैंक के अंदर नहीं थी, मतलब नीचे जहाँ पे पैसा स्टोर किया हुआ है वहां पे सारी की सारी सिक्योरिटी थी। लेकिन बच गए, खैर है। बैंक रॉबरी हमारी सक्सेसफुल हो गई है। अब फौरन निकलते हैं। और हमारी गाड़ी भी वहीं हमने छोड़ दी यार, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता था हमें वापसी गांव तक पहुंचा पाएगी। ये बाइक ही हमें पहुंचा सकती है। गुड्डू भैया अब तो खुशी का मौका है, अब थोड़ी फीलिंग हो जाए। क्या बात है? ओ देख के भाई, देख के चलानी है, ये नहीं पैसा भी गिर जाए सारा यहाँ पे। वो देखो हेलीकॉप्टर, ये कहीं हमारे लिए तो नहीं घूम रहा पुलिस वाला? वो देखो ऊपर। निकलो 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 निकलो। सब चीजें इग्नोर करनी होती हैं और सीधा शार्ट होना पड़ता है भाई। फिलहाल मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है तो मैं इस तरफ ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो देख रहा हूँ पहाड़ी वहां पे जाके छुपना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है वहां पे, तो पुलिस भी अलर्ट होगी यहाँ की सारी। ये कंटेनर वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे छुपना तो मुश्किल है। ये क्या है? यहाँ भी नहीं छुपना। एक काम करता हूँ, ऊपर वाले कच्चे रास्ते में ले लूँ। ये देखो ये कच्चा रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहीं पे लेना पड़ेगा। बाइक तो अपनी कहीं भी चले जाएगी, ये देखो चले जाएगी ना। अबे बाइक भी जान मांग रही है। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अबे ये क्या जानवर जंगली?
ओके सो फाइनली हम लोग पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा सांस लेते हैं यार, बहुत लंबा सफ़र था। वो क्या है, शेर था? वो देखो, वो शेर जा रहा है। गुड्डू भैया, लेकिन हमारे वो दो दोस्त कल्लू भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके लिए रेस्ट इन पीस लिख लेना। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफ केस चेक कर लेते हैं, पैसा पूरा है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग एक ऐसी सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें इस भागम भागी से बचना पड़ेगा। और तुम लोग को पता है मेरे भी वहाँ पे गोली लग गई थी, तो यहाँ हम एक बंदे के पास आए जो कि हमारा लोकली इलाज कर देगा, क्योंकि हॉस्पिटल जाना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो 10 सवालात करने वाले हैं कि भाई ये कैसे हुआ, गोली लगी है, नॉर्मल केस नहीं है, तो वो पुलिस के हवाले कर देंगे। गुड्डू भैया आप तो पिस्टल रख लो। मैंने एक चीज़ देखी है यार, गुड्डू भैया ने पिस्टल से सबका सफाया कर दिया। बहुत ज़्यादा पुलिस थी, जब तुम लोगों ने देखा हम लोग ऊपर से जब नीचे से जब ऊपर आए तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी। तो गुड्डू भाई की भी गोली लगी है टांग पे और मेरे तो पेट पे लगी है यार, तो थोड़ा सा उसको मैं सेट करूं, दवाई वगैरह घर में इलाज करते हैं गुड्डू भैया। चलो तो गाइस तुम लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा मुझे चोट लगी है और गुड्डू भाई चेक कर रहे हैं यार। ये देखो गुड्डू भैया ने वैसे कमाल कर दिया यार। गुड्डू भैया सोचो, एक रैंडम बंदे को मैं मिला हूँ और उसकी गैंग में उसको मैंने अपनी शामिल कर लिया, और उसके बाद हमने एक बैंक लूटा, और उसके बाद इतनी मुझे गोली मारी उन्होंने। सिक्योरिटी इतनी थी नीचे, और ऊपर गुड्डू भाई पुलिस वालों से लड़ रहे थे, मतलब पुलिस ने भी हमला कर दिया था ऊपर, और नीचे बैंक की सिक्योरिटी से मैं हमला लड़ रहा था। तो फाइनली अब देख सकते हो इसका अंजाम यही कुछ हुआ है। तो फाइनली तुम लोग मेरी कंडीशन देख ही सकते हो। गुड्डू भैया ने बोला है कि वॉक करो थोड़ा। अबे इस हालत में अब मैं क्या ही वॉक करूं यार, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था मेरा ये हाल हो जाएगा। उस सिक्योरिटी ने गोली तो मारी है, लेकिन गन से भी मुझे मारा है धक धक करके यार। अब देखो मेरी हालत, और रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया था तो गिर गए थे। फिलहाल वॉक करने की मेरी हालत तो नहीं है, लेकिन खैर है यार, इतना ज़्यादा हमने पैसा कमा ही लिया है अब जो बैंक से हमने लूटा है। अब दोनों, अबे गुड्डू भैया और वॉक नहीं होगा, तक गया यार, बस करो। गुड्डू भैया कह रहे हैं और चलो थोड़ा, टांगे वांगे बिल्कुल जवाब दे गई हैं, बोल रही हैं अब नहीं चल सकते। तो घर के पीछे ही मैं वॉक कर रहा हूँ, ज़्यादा आगे पीछे जा भी नहीं रहा कि पुलिस वुलिस का चक्कर ना हो जाए यार। पुलिस का इतना डर बैठ गया है, क्योंकि कांड भी तो हमारे ऐसे ही हैं कुछ, कभी कोई गाड़ी चोरी कर ली, तो कभी बैंक चोरी, तो कभी किसी बंदे को टपका दिया। और अभी हमने यही किया है, हमने जिस बंदे को टपकाया है, खबर मिली है वो पुलिस वालों का एक बहुत बड़ा हेड था, और उसी ने हमारे खिलाफ प्लान किया था कि हमें पकड़ना है वो बुगाटी के केस में, टेक्नो गेमर की गाड़ी के केस में। और अब न्यूज़ आ रही है उसके बारे में ही कि वो टपक गया। किसने टपकाया? फ्रैंकलिन ने। सारी पंचायत फ्रैंकलिन पे आ रही है, और फ्रैंकलिन की हालत देखो, अब लड़ने वाली भी नहीं रही। एक बंदा चमाट भी मार देगा ना, फ्रैंकलिन लड़ने वाला नहीं है कि भाई तू जा जा यार। खैर अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं वॉक कर रहा हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, ना हॉस्पिटल जा सकता हूँ ना कुछ। यहाँ पे मरहम पट्टी है, जो तुम लोग खून खून देख रहे हो, यहाँ पे पायोडीन वगैरह लगाया है यार, ताकि जलन वलन हो रही है तो इस वजह से थोड़ी रनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही यार। अब लग रहा है कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मैं। बस डर इस बात का ही है, अब पुलिस इस टाइम मेरे पे हमला ना करे, और अगर पुलिस की रेड होती है तो हम लोग समझ लो गए, फिर लेने के देने पड़ गए, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जवाब दे दी हिम्मत यार। चलो गुड्डू भैया घर पे चलो यार, जख्म अब पता नहीं कितने दिनों में ठीक होते हैं। और नेक्स्ट किस यूट्यूबर की गाड़ी चोरी करें तुम लोग कमेंट में बताओ। फिलहाल यूट्यूबर की गाड़ी चोरी कर करके हम लोग की ये हालत हो चुकी है। गुड्डू भैया पूरे कमरे में धुआं ही धुआं किया हुआ है यार, क्या कर रहे हो यार। चलो यार अब थोड़ा नहा लेता हूँ ताकि जख्म वगैरह ना थोड़े खत्म। अरे बाथरूम में भी आओगे क्या? आ रहा हूँ गुड्डू भैया। अरे यार अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि हमारा क्या होने वाला है। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही काम करने वाला हूँ, वो है अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को रिपेयर करवाना, क्योंकि उसके आगे का शीशा भी टूटा हुआ है और उसका कलर भी ब्लू है, ताकि हम लोग थोड़ा सा चला फिरा तो सकें यार उस गाड़ी को। तो थोड़ा मॉडिफाई करवाएंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि पता ही ना लगे कि वो टेक्नो गेमर की गाड़ी है या अपनी गाड़ी है पुलिस को। खैर मिलूंगा मैं तुम लोग से नेक्स्ट एपिसोड में GTA के। और आज बैंक रॉबरी तो कर ली, और अभी तक मैंने देखा भी नहीं है बैग में कितना पैसा है। अबे ये हालत तो ठीक हो जाए मेरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, GTA की सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। चलो शाडो।